आज हम देखेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है क्या। देखो भाई, जब भी आपको इक्विलिब्रियम का बात आएगा, ध्यान से समझिएगा, जब भी आपको ऐसे इक्विलिब्रियम का बात आएगा ना, इक्विलिब्रियम बहुत सारे चीजों को रिफर करता है। देखो, जब हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, वहां पे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था ना, इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी के ऊपर जब नेट फोर्स जीरो होगा तब बॉडी को इक्विलिब्रियम में है बोल के बोलेंगे। जब बॉडी का एक्सीलरेशन जीरो होगा तब बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में है बोल के बोलेंगे। यहां पे हम बात कर रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, ध्यान से समझिए। देखो, थर्मल रिफर करता है टेम्परेचर को। भाई देखो, बहुत छोटी छोटी चीजें, उसको आप ध्यान से सुनिए, नोट डाउन करिए, ठीक है ना। नोट डाउन करेंगे तो आपका दिमाग में बैठेगा चीजें, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूं। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है ना, अगर आपको कोई भी बोलेगा कि एक बॉडी है ए, लेट ऐसे सोचिए, एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी बी है। अगर ए का टेम्परेचर बी का टेम्परेचर, ए का टेम्परेचर बी का टेम्परेचर इक्वल होता है तो आप बोलोगे ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी। समझ रहे हो मेरा बात। जब एक बॉडी का टेम्परेचर दूसरे बॉडी का टेम्परेचर इक्वल के साथ इक्वल होता है, देन हम बोलेंगे वो दोनों बॉडी थर्मली इक्विलिब्रियम है, टेम्परेचर के हिसाब से इक्विलिब्रियम है। समझ रहे मेरा बात। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब जब दो बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाता है, समझ रहे हो, तब हम बोलेंगे वो दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम में है बोल के। ध्यान से समझिए। तो ये वाला बात समझ आ गया। तो अगर मैं बोलूंगा कि ए का टेम्परेचर टी ए है एंड बी का टी बी है, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब टी ए इक्वल्स टू टी बी होएगा ना। नहीं समझ रहे हो भाई मेरा बात। तो ये अगर होता है देन हम बोलेंगे कि ये दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है बोल के। समझ रहे हो मेरा बात, ठीक है। तो अभी हम जीरोथ लॉ क्या है देखेंगे। देखो, ऐसा है, हम लोगों ने ऐसे सोचा, मतलब ऐसे बोला कि अगर ज्यादा हीट होगा तो वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो बात यह है, हमेशा जो हीट ट्रांसफर होता है कहां से कहां होता है, आप खुद बताइए, हीट ट्रांसफर होता कहां से भाई। अरे भाई, मेरे पास ज्यादा चीजें होगा तभी ना मैं किसी को दूंगा, सोचूंगा। अब मेरे पास है ही नहीं पैसा, मैं किसको क्या दूंगा भाई। मेरे पास अगर पैसा भरा पड़ा होगा तो मैं उससे कुछ रुपया किसी को दे दूंगा। समझ रहे हो मेरा बात। हमेशा हम लोग ये बोल रहे कि अगर आप कुछ भी चीजें दे रहे हो किसी को, इसका मतलब वो चीज आपके पास बहुत ज्यादा होना पड़ेगा। तो वैसा ही अगर मैं किसी को हीट ट्रांसफर करूंगा, इसका मतलब मेरे में ज्यादा हीट होना पड़ेगा ना। नहीं समझ रहे हो। तो मैं आपको यह बोल रहा हूं, हमेशा हीट ट्रांसफर कहां से कहां होगा ना, जहां पे ज्यादा हीट होगा वहां से जहां पे कम हीट होगा वहां तक होगा, है कि ना। अब बात यह है, हीट को कौन रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर। तो मैं ये बोल रहा हूं, जहां पे ज्यादा टेम्परेचर है इसका मतलब वहां पे ज्यादा हीट भी है। समझ रहे हो मेरा बात। तो हमेशा याद रखिए ना, हमेशा जो हीट ट्रांसफर होगा वो कहां से कहां होगा ना, फ्रॉम हाई टेम्परेचर, कहां से कहां होगा ना, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट ऐसे ट्रांसफर होता है, समझ रहे हो बात को। हीट ट्रांसफर कहां से कहां होगा, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। कब तक होगा ना, जब तक वो दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। और दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा, सही, मतलब जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो मेरा बात। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, लेट मेरे पास सी है, एक बॉडी डी है, ठीक है ना। तो सी एंड डी में टेम्परेचर का देखो, अगर डिफरेंस होगा, लेट ऐसे होगा, टी सी ग्रेटर देन टी डी होगा, तो कहां से कहां हीट ट्रांसफर होएगा भाई ना, सी से डी हीट ट्रांसफर होगा। कब तक होगा ना, जब तब तक होगा जब तक ये दोनों का टेम्परेचर, समझ रहे हो, जब देखो सी ट्रांसफर करेगा डी को, डी का टेम्परेचर बढ़ेगा, सी का टेम्परेचर घटेगा। तो जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता तब तक हीट ट्रांसफर होता रहेगा। समझ रहे हो। तो ऐसा है कि जो मेटेरियल, देखो बात समझो ना, मेरे पास ना ऐसा चीजें है,
लेट अभी मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा इंसुलेटिंग वाल बनाया, ऐसे इंसुलेटिंग वाल बनाया, ठीक है, जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो नहीं पाया। समझ रहे हो मेरा बात? मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने एक ऐसा वाल बनाया, जैसे हम घर पे एसी लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, चारों तरफ पूरा वेंटिलेटर को पूरा सील कर देते हैं, सीलिंग कर देते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अंदर का जो ठंड है वो बाहर से फिर हीट आके इसको मतलब क्या टेम्परेचर को चेंज ना करे। समझ लो? तो मैं ये बोल रहा हूं हम चारों तरफ क्या अभी ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा अंदर का हीट बाहर ना जाए, ठीक है ना, रूम का जो अंदर एंड बाहर, जो रूम बाहर, ये दोनों में हीट ट्रांसफर ना हो। तो ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो नहीं सकता, ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसी को हम बोलते हैं एडियाबेटिक वॉल। क्या बोलते हैं भाई? एडियाबेटिक वॉल। क्या बोलते हैं ना? एडियाबेटिक वॉल। ये नोट डाउन करिएगा, एडियाबेटिक वॉल। एडियाबेटिक वॉल क्या है ना? ऐसा एक वॉल और ऐसा एक लेयर जिसके थ्रू हमारा हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। मैं ये नहीं बोला कि कंडक्ट नहीं हुआ, अरे हीट ट्रांसफर, हीट कंडक्ट नहीं होगा और कुछ कंडक्ट हो रहा होने दो, हमें क्या उससे। हीट अगर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा देन हम उसको बोलेंगे एडियाबेटिक वॉल। समझ रहे हो मेरा बात? तो देन देखिए, जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर होगा उसको क्या बोलेंगे? डायथर्मिक वॉल। क्या बोलेंगे? डायथर्मिक वॉल। समझ रहे हो मेरा बात? है कि ना? डायथर्मिक वॉल। तो डायथर्मिक वॉल क्या है? द वॉल और लेयर थ्रू विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रीजन टू अदर रीजन थ्रू दैट लेयर। दैट लेयर को डायथर्मिक वॉल बोलेंगे। जो लेयर के थ्रू हीट ट्रांसफर हो नहीं पाएगा उसको क्या बोलेंगे? एडियाबेटिक वॉल बोलेंगे। समझ पा रहे हो ना मेरा बात? तो अब वो क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास, ध्यान से समझिए, अगर आपके पास ऐसा एक एडियाबेटिक वॉल है, ये किस टाइप का वॉल है? एडियाबेटिक वॉल है, ठीक है, बेटिक वॉल है। अब वो बोल रहा है कि हम ना ऐसे करेंगे, यहां पे भी एक एडियाबेटिक वॉल लगा देंगे एंड यहां पे एक डायथर्मिक वॉल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डायथर्मिक वॉल। ये जो पिंक वाला लाइन है ये सारे ना एडियाबेटिक वॉल है एंड ये किस टाइप का वॉल है? डायथर्मिक वॉल है, ठीक है। तो यहां पे ना देखो, ये पूरा जो ब्लॉक था मैंने इसको 3 पार्टीशन में डिवाइड किया, 3 पार्टीशन में डिवाइड किया। ईच पार्टीशन को मैंने एक एक सिस्टम लिया, आइसोलेटेड सिस्टम लिया। समझ? आइसोलेट मतलब अलग अलग सिस्टम लिया, ठीक है ना। तो मैंने इसको नाम दे दिया, लेट ये ए सिस्टम है, ये बी सिस्टम है एंड ये सी सिस्टम है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने ना एक ऐसे पार्टीशन बनाया, एक सिस्टम बनाया जिसमें 3 आइसोलेटेड सिस्टम है, ए बी सी। ए एंड बी में एडियाबेटिक वाले, इसका मतलब ए एंड बी में हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। एडियाबेटिक वाल हीट ट्रांसफर नहीं कर सकता अपने थ्रू। ए एंड सी में डायथर्मिक वाले, बी एंड सी में डायथर्मिक वाले एंड पूरा देखो ये जो सिस्टम के जो पूरा जो सराउंडिंग लेयर है उसको भी मैंने एडियाबेटिक वॉल से कवर किया हुआ है। तो उसके थ्रू भी मतलब ये बाहर का हीट बी को नहीं जा सकता, बाहर का हीट ए को नहीं आ सकता, बाहर का हीट सी के साथ भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो यहां पे किसके बीच हीट ट्रांसफर होएगा भाई? ना ए एंड सी में हो सकता है, बी एंड सी में हो सकता है, हाँ कि ना। ध्यान से समझिए, जिसके भाई डायथर्मिक वॉल होने से ना हीट ट्रांसफर होएगा, तो यहां पे किसके बीच में हीट ट्रांसफर हो सकता है? ना ए एंड सी में हो सकता है, बी एंड सी में हो सकता है। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ भाई। लेट इसका टेम्परेचर है टी ए, लेट इसका टेम्परेचर है टी बी एंड इसका है लेट टी सी। तो वो क्या बोल रहा है कि अभी हीट ट्रांसफर किसके बीच होएगा भाई? ना ए एंड सी में हीट ट्रांसफर होएगा, बी एंड सी में हीट ट्रांसफर होएगा। कब तक होएगा? ना ए का टेम्परेचर जब तक सी के साथ बराबर नहीं हो जाता एंड बी का टेम्परेचर जब तक सी के साथ बराबर नहीं हो जाता। जब ये होगा इसका मतलब ए का टेम्परेचर भी बी का टेम्परेचर के साथ इक्वल हो जाएगा ना। नहीं,
अरे भाई जैसे हम बचपन में पढ़ते थे A इक्वल्स टू बी, A इक्वल्स टू सी, तो B इक्वल्स टू सी होता था कि नहीं रे? वैसा ही है रे भाई, यहां पे बस टेम्परेचर का बात किया जा रहा है। वो बोल रहा है ए सी में हीट ट्रांसफर होगा, हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है। एंड यहां पे डायथर्मिक वाल है, तो डायथर्मिक वाल क्या करेगा? हीट ट्रांसफर करेगा। कब तक करेगा? जब ए का टेम्परेचर सी का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। तो इक्वल हो गया है कि ना? फिर वैसे बी एंड सी में हीट ट्रांसफर होगा कब तक? जब इक्वल नहीं हो जाता। इसका मतलब ए का टेम्परेचर बी का टेम्परेचर सेम होगा। इसी को ही बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या है? नोट डाउन करिएगा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? नोट डाउन करिएगा भाई, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जीरोथ लॉ किसको रिफर करता है? थर्मल इक्विलिब्रियम को रिफर कर रहा है। बोल रहा है अगर दो सिस्टम एक तीसरे सिस्टम के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ध्यान से समझो, अगर दो सिस्टम ए एंड बी, देखो दो सिस्टम ए एंड बी जो एक दोनों से कुछ रिलेशन नहीं है, दो सिस्टम ए एंड बी अगर एक थर्ड सिस्टम सी के साथ अलग अलग सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, देन वो दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात? स्टेटमेंट लिख देंगे, ये पूरा लिखेंगे। तो क्या बोल रहा है? इफ टू सिस्टम्स are separately if two systems A and B, A and B लिख लेंगे, are separately in thermal equilibrium with a third system C, then A and B must also in thermal equilibrium। ठीक है, ये है जीरोथ लॉ। समझ पा रहे हो भाई? ये है जीरोथ लॉ। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको अच्छे से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सोच रहे हो आप पढ़े नहीं हो, कुछ नहीं ना, वही सोच रहे हो ना कि हम कुछ पढ़े नहीं, कैसे एग्जाम देंगे। कोई बात नहीं भाई, आप एक बार में एक टॉपिक पढ़िए, एक डेरिवेशन कीजिए। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फिर से वही सोचो कि हम कुछ नहीं पढ़े। समझ लो, एटलीस्ट कुछ चीजें ऐसे सीखो कि आपको फिर से जीरो से ना शुरू करना पड़े, फिर से आप यही ना सोचो कि मैं कुछ नहीं पढ़ा। अरे भाई कुछ टेंशन मत लो, आराम से हो जाएगा। बस आप डेडिकेट रहो पढ़ाई को। आप पढ़ाई के नाम पे फोन यूज कर रहे होंगे, कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा। चीटिंग नहीं होना चाहिए। पढ़ाई मतलब पढ़ाई होना चाहिए। 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटे में कुछ सीख के आओ, समझ, वही होना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये था आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।